हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग थिम्बल के बारे में जानेंगे। ये भी हमारा एक स्विंग ही टूल है। जब हमारी सिलाई आई थी तभी इसका भी इन्वेंशन किया गया था। जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी उंगलियां बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं। हमें बहुत हर्ट होता है जब निडल उसमें चली जाती है। तो उन सब चीज़ की ये जो आपके इश्यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ को बचाने के लिए, इन सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये थिम्बल का इन्वेंशन हुआ था। ये जो हम जब भी हम तुरपाई करते हैं, सिलाई करते हैं, नॉर्मली जो भी हम हैंड स्विंग करते हैं, हाथ की जो सिलाई करते हैं, क्योंकि मशीन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम हाथ की सिलाई करते हैं तो हाथ की सिलाई में हमेशा यही होता है कि हमारी हैंड में, हमारी फिंगर्स में कई बार निडल चली जाती है। और जब निडल चली जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो निशान हमेशा के लिए रह जाता है, काफ़ी टाइम तक के लिए, और बहुत ज़्यादा हर्ट करता है किसी और वर्क को करने में। तो उन सब चीज़ से प्रोटेक्ट करती है थिम्बल हमारी फिंगर्स को। और थिम्बल भी हमारी कई प्रकार की आती हैं, तो धीरे धीरे हम सब चीज़ के बारे में जानेंगे कि थिम्बल क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, क्योंकि हर प्रकार की थिम्बल डिफरेंट डिफरेंट होती है दिखने में भी। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थिम्बल, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक काइंड ऑफ कैप का जैसा होता है जो कि हमारी उंगलियों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से, किसी भी चोट से, डैमेजेस से हमें हमारे फिंगर्स को बचाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी होल्स हुए हुए हैं। तो वो इसका वजह यही है, जब निडल आपके फिंगर में या इसमें लगती है तो वो अटक जाती है, ताकि आपको फील होता है कि वो थिम्बल में आके अटक गई है। तो आपको थोड़ा लूज़ करके, उससे पहले ही करके आपके अपने थ्रेड को, यार्न को उठाना है। तो इस चीज़ का मतलब यही होता है। तो ये हमारी कई प्रकार की थिम्बल्स होती हैं। A thimble is a small pitted cup worn on the finger that protects it from being pricked or poked by a needle while swinging. जो हमारी थिम्बल होती है, ये एक पिटेड कप होता है, एक टाइप का कप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटी सी ग्लासी भी बोल सकते हैं हम इसको हम कप टाइप की भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा कप लुक में होता है, जो कि हमारी उंगली में पहनाया जाता है। हम इसको अपनी उंगली में पहनते हैं। और मिडिल फिंगर में कोई भी थिम्बल हो, हम उसको मिडिल फिंगर में ही पहनते हैं, अपनी बचाने के लिए, फिंगर्स को बचाने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेशर होता है हमारी, जब हम सिलाई करते हैं, वो हमारी फर्स्ट और सेकंड फिंगर में ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो फर्स्ट और सेकंड फिंगर के लिए ही हमारे थिम्बल्स आते हैं। that protects it from being pricked or poked by needle while swing. जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी उंगली को इंजरी से बचाता है। जैसे कई बार निडल जो है वो उंगली में चली जाती है, घुस जाती है, और ब्लीडिंग भी हो जाती है सम टाइम, और ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है। कभी कभी किसी को नहीं पता लगता, तो फिंगर, कई बार मेरे साथ भी होता है, तो मैं जब स्टिच करती हूँ तो नहीं पता लगता कि हमारी फिंगर कहाँ पर है और फैब्रिक के यार्न्स कहाँ पर है। तो समटाइम जल्दी जल्दी में तो हमारी फिंगर में लग जाती है चोट, और फिर ब्लीडिंग होने लगती है। इससे हमारा फैब्रिक भी ख़राब होता है और हम तो हो ही जाते हैं इंजर। तो इन सब चीज़ से हमारी फिंगर्स को प्रोटेक्ट करता है ये थिम्बल। द ओल्ड इंग्लिश वर्ड पीमल, द एंसेस्टर ऑफ थिम्बल, इज derived फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश पूमा, द एंसेस्टर ऑफ द इंग्लिश वर्ड थम। ये जो आपकी ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में इसको पीमल बोलते थे। फिर जो एंसेस्टर टाइम आया, उसमें थिम्बल बोलने लगे, फिर पूमा बोलने लगे। अब फाइनली ये थंब से स्टार्ट हुआ है कि थिम्बल, इसको नाम थिम्बल दे दिया गया है। यानी कि थंब से जो स्टार्ट हुआ, जो थंब में पहना जाता है, इसको थिम्बल बोलते हैं। A thimble is a bell or ring-shaped sheath with a hard substance such as bone, leather, metal और wood. तो ये जो थिम्बल होता है, ये थोड़ा सा बेल काइंड ऑफ शेप का होता है, जैसे कि आपने देखा इसमें भी
कि ये थोड़ा सा बेल शेप का होता है, कप शेप का होता है, छोटी ग्लासी जैसा होता है, एक टाइप का कप होता है, कैप टाइप का होता है जो कि आपकी फिंगर को कवर करके रखता है। और ये काफ़ी सारे मटेरियल से बनता है, जैसे बोन है, हड्डियों से भी बनता है, लेदर से भी बनता है, मेटल से भी बनता है और लकड़ी का भी ये बनता है। तो जिसको जैसा जिसमें कंफर्टेबल होता है, जो जिस मटेरियल में कंफर्टेबल होता है वो उसी टाइप का मटेरियल का थिम्बल परचेज कर लेता है। इट इज़ worn ऑन द टिप और मिडल ऑफ अ फिंगर और थंब टू हेल्प पुश अ निडल। ये जो आपकी जब आप इसको फिंगर में पहनते हैं थिम्बल को, तो ये टिप पर लगाया जाता है, यानी कि जो आपकी फिंगर होती है उसके टिप पे इसको पहनाया जाता है और मिडल ऑफ द फिंगर, या तो आपकी फर्स्ट फिंगर में आप इसकी टिप में पहनेंगे या फिर आपकी जो मिडल फिंगर्स होती है उसकी टिप पे आप पहनेंगे। और थंब टू हेल्प पुश अ निडल वाइल स्विंग एंड टू प्रोटेक्ट द फिंगर थंब फ्रॉम बीइंग पिक्ड। और जो थिम्बल होता है वो आपके थंब की मदद से पुश किया जाता है, जैसे आपने फैब्रिक पकड़ा हुआ है या आप निडल पकड़े हुए, निडल वाले हैंड में आपने डाल रखा है, तो कई बार क्या होता है कि जो निडल की आई वगैरह होती है वो हमारी फिंगर को कई बार हार्म पहुंचा देती है, हमारी उंगलियों में निशान पड़ जाते हैं वर्क करते करते, जिसका पूरे दिन का वर्क होता है हैंड निडल का। जैसे तुरपाई वगैरह करनी होती है तो ज़्यादातर सबका काम, किसी ने अपना बांध रखा है काम तो उसको हाथ से ही बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो वो थिम्बल परचेज कर सकता है और उसकी मदद से क्या होगा, उसके जो हाथ में रेडनेस हो जाती है या कोई भी इंजरी हो जाती है तो उन सब चीज़ से प्रोटेक्ट हो जाती है उनकी उंगली। तो थंब जो है वो प्रेशराइज करता है निडल को ताकि ईजिली वर्क कर सकें आप थिम्बल, जब आप थिम्बल पहनते हैं हाथ में तब। मैनी थिम्बल्स आर फिटेड टू हेल्प होल्ड द निडल इन प्लेस। जो थिम्बल्स होते हैं वो आपकी निडल को होल्ड करके रखते हैं। कुछ थिम्बल्स इस टाइप के होते हैं जो आपकी निडल को उसी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। थिम्बल्स मेड ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, मदर ऑफ पर्ल, ग्लास और पोर्सेलिन आर यूजुअली फॉर डेकोरेटिव रेदर देन फंक्शनल पर्पसेस। तो थिम्बल, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, थिम्बल हमारे कई सारे वेराइटी के होते हैं, कई सारे प्रकार के थिम्बल्स आते हैं, जैसे प्रीशियस स्टोन होता है, मदर ऑफ पर्ल होता है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे जो हैं मटेरियल होता है जिसका थिम्बल बनाया जाता है, लेदर है, रबर है, इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिसकी मदद से थिम्बल को बनाया जाता है। जिसको जैसे सफिशिएंट होता है, जिसको जैसे में कंफर्टेबल होता है, वो उस टाइप के थिम्बल का उपयोग कर सकता है। थिम्बल, the use of thimbles of some kind as a swing aid dates back thousands of years and there are many different shapes and types। तो जो थिम्बल होती है, जो थिम्बल का उपयोग किया जाता है वो हमारी उंगलियों को पहनाने के लिए किया जाता है, हमारी उंगलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनाया जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से चलती आ रही है। बहुत पहले के टाइम पे इसका इन्वेंशन हुआ था, अराउंड 14th सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ था, जब हमारी सिलाई का थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, जब लोगों को लगा कि हाँ हमारे उंगलियों में जो है प्रॉब्लम होने लगी है, जब हम निडल को स्विंग करते हैं, जब हम सिलाई करते हैं, तुरपाई करते हैं, नॉर्मल रनिंग स्टिच भी करते हैं, तो निडल को हाथ में पकड़े पकड़े दर्द होने लगता है। उस जगह पर निडल की एक शेप आ जाती है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक अगर पकड़े रखेंगे किसी चीज़ को तो नॉर्मल सी चीज़ है, रेडनेस तो आई जाएगी और काफ़ी इंजरी भी हो जाती है दोनों ही हैंड में। तो कुछ लोग अपने दोनों हैंड में पहन के रखते हैं ताकि जिस हाथ में निडल होती है उसमें भी और जिस हाथ में फैब्रिक होता है उसमें भी। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारी कई प्रकार की होती है, एक तरीके से इसको हम फिंगर शील्ड कई नेम से भी जानते हैं। As a generalization, thimbles tend to be described as either intended for pushing a needle comparable to a thimble ring, a tailor's ring, or the swing palm using by sailors making heavy sails। तो ये जो थिम्बल है हमारा, कई तरीके से हम इसको जान सकते हैं कि इसके कई सारे नाम होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि थिम्बल रिंग होती है, टेलर्स रिंग होती है, एक स्विंग पाम होते हैं। ये सब कुछ एक सेल करने का तरीका है
पर होता सबका यूज़ सेम ही है कि फिंगर्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसकी कई सारी वेरिएशन निकाल दी गई हैं अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल। जैसे जैसे हमारे हर एक प्रोडक्ट की वेरिएशंस होती हैं, इसी प्रकार थिम्बल की भी कई सारी वेरिएशंस निकाल दी गई हैं ताकि हर एक प्रोडक्ट, क्योंकि एक सिंगल वैरायटी अगर किसी चीज़ की होगी तो वो इतना नहीं बिकता है। अगर उसकी वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं तो लोगों की डिमांड भी बढ़ती हैं, उसमें उसको कई सारी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं कि हाँ ये इसमें ये वेरिएशन है, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए अपने लिए। तो जैसे कि मोबाइल है, अगर सिंगल ही मोबाइल होता तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता मोबाइल्स में, लेकिन आज का टाइम में मोबाइल की वेरिएशन इतनी सारी हैं कि आपको सेलेक्ट करने में, एक सिंगल पीस को सिलेक्ट करने में बड़ा ही टाइम लगता है। तो इसलिए थिम्बल की भी एक तरीके से परचेज बढ़ाने के लिए, इसकी सेलिंग बढ़ाने के लिए थिम्बल की इसकी काफ़ी सारी वेरिएशन क्रिएट कर दी गई हैं। While the more common swing thimbles are used to push the needles and at the same time to protect against the needle while in use। तो जो हमारी थिम्बल है, इसका जो कॉमन यूज़ है वो स्विंग करने के लिए ही है, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी फिंगर्स को। इसका हम स्विंग थिम्बल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सिंपल सबसे बेसिक जो थिम्बल होता है, जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, उसको स्विंग थिम्बल के नाम से जाना जाता है। This is common swing thimble are used to push the needle and at the same time to protect against the needle while in use। तो इसका क्या उपयोग होता है, हमारी फिंगर्स को बचाने का इसका काम होता है, और ये सेम टाइम पे मतलब नीडल के हमेशा अगेंस्ट में वर्क करती है। जैसे ही नीडल वर्क करती है उसके अगेंस्ट में इसको वर्क करके हमारी फिंगर को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये थी हमारी थिम्बल कि थिम्बल क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्चुअली थिम्बल का वर्क क्या होता है और थिम्बल क्या होती है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि थिम्बल कितने प्रकार की होती हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट रहें मेरी इस वीडियोज़ के साथ और जानें कि थिम्बल कितने प्रकार की होती हैं। ये हमारी वैसे 6 प्रकार की होती हैं, मैं आपको सब के बारे में बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।